गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, अर्थात ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का मॉडल। इसके प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर है। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोविज्ञानी थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में ही पाया गया है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें प्रतिनिधित्व प्रमुख माना गया है। प्रतिनिधित्व का ब्रूनर ने महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए अपने सिद्धांत में उसको महत्वपूर्ण माना है। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है। यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का या वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिनिधित्व को 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नानुसार है। पहला है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व या इनएक्टिव मोड। दूसरा है दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व या आइकॉनिक मोड। और तीसरा भाग इसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सिंबॉलिक मोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इनएक्टिव मोड या सक्रियता विधि। इस अवधि में जन्म से 3 वर्ष इसको माना गया है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा ही व्यक्त करता है, अर्थात वह बोलता नहीं है, शब्द ज्ञान के द्वारा नहीं बोलता है, वह केवल अपनी संवेदनाओं की तरह ही उसको दर्शाता है। जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं के द्वारा ही बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है और अपनी संवेदनाओं के माध्यम से ही वह अपनी क्रियाओं को दर्शाता है। इस अवस्था में कोई भी भाषा का महत्व न के बराबर होता है। यदि कोई मानसिक क्रिया का महत्व है तो भी वह नगण्य के बराबर होता है। और इस अवस्था में यदि बालक किसी वस्तु को समझने की कोशिश करता है तो वह उस वस्तु को बार बार पकड़ता है, उठाता है, उसके साथ खेलता है और कभी कभी उसे वापस ज़मीन पर भी पटक देता है। अब हमारी दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा विधि या आइकॉनिक मोड। इसकी अवधि 3 से 11 वर्ष मानी गई है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है जैसे जो वस्तुएं हमारे सामने होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात साक्षात जिसको हम हमारे सामने महसूस कर सकते हैं। इसमें सूचनाएं प्रतिबिंबों की सहायता से बालक तक पहुंचती है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रभावित होता है, जैसे कोई प्रकाश का आना, अचानक किसी चीज का चमकना और कई बार शोर से भी वह प्रभावित होता है। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चा स्वयं की ही परछाई को देखकर भी डर जाता है। यह अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। तीसरी विधि और तीसरी अवस्था है इसकी सांकेतिक विधि या सिंबॉलिक मोड। यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी गई है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों या भाषा के माध्यम से प्रकट करता है, अर्थात इस समय बालक में बोलने की शाब्दिक ज्ञान अधिक होता है, भाषा का ज्ञान उसमें अधिक पाया जाता है। इस अवस्था में वह बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है, अर्थात बोल कर बताता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास भी इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक गणित, भाषा तथा तर्क का उपयोग करना भी सीख जाता है। अब हम देखते हैं कि इन प्रतिनिधित्वों के मध्य क्या संबंध है और कैसी अंतःक्रिया इनमें होती है। इन
तीनों प्रतिनिधित्व में वैसे तो ये एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र है, किंतु यह एक दूसरे में तब्दील या ट्रांसफ़र भी या बदल भी ये सकते हैं। यह स्थिति तब होती है जब बालक के मन में कोई दुविधा होती है या वह अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए इन सभी प्रतिनिधित्वों की पुनरावृत्ति करता है। और यह क्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला मिलान के द्वारा, दूसरी है बेमिलान के द्वारा और तीसरी है एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर। तो इस तरह हमने ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझा।